Yes, good morning, children. Welcome back to online class. And today I'm going to take a class of class 7 SST Civics. And we are study about chapter number 13, 23rd. 23 चैप्टर नंबर की पढ़ाई हो रही है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें से हम लोगों ने जाना था, बहुत सारे टॉपिक और डिटेल हम लोगों ने किया हुआ था, और हम लोगों ने जाना था कि कैसे कैसे हमारा स्टेट में वर्क होता है। तो हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ चुके हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसके वर्क कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या पावर होते हैं। फिर काउंसिल मिनिस्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया था। काउंसिल मिनिस्टर, ये हमारा तो एक छोटा सा रिकैप था। रिकैप देने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपने क्या पढ़ाई किया था, उस चीज को हम लोग जाने और समझे। तो चलिए आज का जो चैप्टर प्रारंभ किया जाए, कुछ जानकारी के साथ किया जाए। जैसा कि हम लोगों ने बताया था, बातें की थी कि जैसे कि सेंट्रल सरकार होता है, यानी कि जैसे एक प्रेसिडेंट होता है, हमारे प्रेसिडेंट हमारा हेड होता है, हमारे देश का हेड होता है। और जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं उसका, यानी कि लोकसभा में जितने सारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट्स हैं, उनका जो हेड्स होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी कोई भी चीज अगर वर्क करना हो तो बिना प्राइम मिनिस्टर की मदद से जो है वह प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। यानी कि कैबिनेट मिनिस्ट्री और गवर्नर के बीच का जो एक कनेक्शन है वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही सारे वर्कों को देखा जाता है। वैसे ही हमारे जो स्टेट होते हैं, वो स्टेट में प्रेसिडेंट का जो नॉमिनल हेड होता है वही हमारा हेड जो है वह स्टेट का कामों को देखता है। तो स्टेट के कामों को देखता है तो कौन देखता है? हमारा गवर्नर देखता है। गवर्नर देखता है, तो गवर्नर नॉमिनल हेड होता है हमारे स्टेट का, और कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो हेड होता है वह है हमारा चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर सारे कामों को देखते, सारे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। गवर्नर के द्वारा जो है वह इनवाइट किया जाता है, जो हमारी सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाली जो सरकार होती है, उसी सरकार के द्वारा जो है वह उसी को सरकार बनाने का जो है अवसर दिया जाता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं द विधानसभा। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? विधानसभा। द विधानसभा और द लेजिस्लेचर, या लेजिस्लेटिव भी लिख सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली is the lower house of the legislature। ठीक है, the member of the विधान सभा are
known as the member of legislative assembly, जिसको एमएलए कहा जाता है, ठीक है, द मेंबर ऑफ द विधान सभा आर directly elected by the people from state constituency. The number of members, the number of members of legislative assembly differ from state to state depending upon the population of the state. क्या है हमारा विधानसभा। तो चलिए मैं 2 मिनट के लिए हट रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करना ना भूले, पॉज कीजिएगा तभी जाके आपको यह समझ में आएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, विधानसभा के बारे में बात कर रहे थे। आखिरकार विधानसभा होता क्या है। देखिए, द विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए, विधायिका की जो है सबसे लोअर हाउस जो है वह कहलाता है हमारा विधानसभा, है ना। एक क्या होता है हमारा लोकसभा होता है और एक होता है विधानसभा। तो विधानसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को अपर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस कहा जाता है। और बता दें कि विधानसभा जो है वह परमानेंट बॉडी कहा जाता है और जो लोकसभा होता है वो अनपरमानेंट बॉडी कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोकसभा को चाहे तो आदमी कभी भंग कर सकता है, जो उसके एमएलए के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन विधानसभा भंग नहीं होता है, क्योंकि इसके मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है विधानसभा यानी कि एमएलए का जो कार्यकाल होता है वह है हमारा 6 साल का होता है। एवरी 6 ईयर जो है वो चेंजिंग होते रहते हैं और टाइम बाय टाइम इनको बदलना भी पड़ता है। तो ये परमानेंट बॉडी है हमारे लेजिस्लेचर का। तो चलिए देखते हैं कि विधानसभा जो लोअर कहलाता है, द मेंबर ऑफ अ विधानसभा इज नोन एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के मेंबर को एमएलए कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेंबर ऑफ
विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी उनके लिए इलेक्शन किया जाता है और इलेक्शन से ही तय होता है कि कितनी जो है वो भागीदारी होगी और चीजें मिलेंगी, और वही तय करता है कि कौन सा पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आगे बढ़ेगा और कौन कौन सी चीजें उसके सामने आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि हमने इलेक्शन कमीशन में आपको पढ़ाया हुआ था कि हर 5 सालों का जो टर्म होता है वो 5 सालों के टर्म में इलेक्शन होता है, और 5 सालों के टर्म में इलेक्शन होने के बाद जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी जिस पार्टी के मेंबर को मिलती है वो उसका एक लीडर जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है क्षेत्र, वहां की जो सीटों का जो बंटवारा होता है वहां के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो सीटें जो होती हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफर भी कर सकती है। तो स्टेट टू स्टेट डिफर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या अगर कम होगी तो सीटें कम होगी, और सीटें ज्यादा होंगी इसका मतलब जनसंख्या भी वहां का ज्यादा होगा। तो जैसे कि विधानसभा में जो जितने सारे एमएलए मेंबर जो है वो खड़े होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र से चुने जाते हैं, पक्ष विपक्ष से होता है। जो एमएलए जीत जाते हैं, जो जिस पार्टी से होते हैं, उस पार्टी के मेंबर्स की जो ज्यादा मेजोरिटी देखी जाती है कि हाँ किसके एमएलए की संख्या ज्यादा है जीतने की। जैसे 100 में 51% अगर किसी को मिल जाएगा तो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेजोरिटी हासिल करने वाला वह पार्टी होगा, और उसी पार्टी का एक मेंबर मिलकर जो है वह सरकार को बनाएगा, और सरकार बनने के बाद उसी की सरकार जितने कैबिनेट्स को है वह देखेगी, और अगले सारे जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को, जैसे कि हमारा हमने बात किया था पिछले क्लास में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, हमारी सिक्योरिटी के बारे में, तो ये सभी सारी चीजें उसी पे डिपेंड करती हैं कि हाँ कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स में हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने कैबिनेट्स मेंबर्स को रखते हैं, और सारे कैबिनेट्स जो हैं वह चीफ मिनिस्टर के द्वारा बताए गए चीजों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और इन सबको लुक आफ्टर करने वाला एक व्यक्ति होता है, वो है हमारा चीफ मिनिस्टर, जो सभी डिपार्टमेंट्स का जो है वह हेड होता है। अगर गवर्नर चाहे भी कि हाँ कि किसी एक मेंबर को, यानी कि जो काउंसिल मिनिस्टर होता है उस काउंसिल मिनिस्टर को बर्खास्त करने का, इसके लिए भी उसको चीफ मिनिस्टर से ऑर्डर लेना पड़ेगा। बिना चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को उसको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वह इन सभी चीजों का जो है वह हेड होता है, और वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले ही आपको कि द विधान सभा आर द डायरेक्टली इलेक्टेड द मेंबर ऑफ विधानसभा, यानी कि विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि अपने क्षेत्र से। जिस क्षेत्र में जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा सीटें होंगी, उतनी ज्यादा सीटें जो है वह एमएलएस को मिलेंगी, और उसी सीटों पर जो है वह कोई भी पार्टी जो है वह लड़ेगी, उसके मेंबर्स लड़ेंगे। अगर कोई पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय से वह खड़ा हो जाता है, और जिस पार्टी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट होता है उसी पार्टी के साथ वह निर्दलीय व्यक्ति मिल जाता है और अपनी सरकार को उसी के साथ मिलकर बनाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही विधानसभा के बारे में, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग आगे जो पढ़ेंगे
वो है हमारा प्रेसिडेंशियल ऑफिस, यानी कि द स्पीकर। जब ये सरकार बनेगी तो विधानसभा का जो हेड होगा वो है हमारा स्पीकर होगा। तो स्पीकर कौन होगा, स्पीकर का चुनाव कैसे होगा, क्या क्या उसके वर्क होंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, कोरोना से बचते रहिए, और इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़ें। साथ ही ये टॉपिक डिटेल्स को उतारना भी जरूरी है। अगर आप इस चीजों को उतारते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है, और हमारे लिए भी कहीं ना कहीं ये फायदेमंद हो सकता है। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।